हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो प्रश्न लिए गए हैं वो विलोम शब्द, वर्तनी, एक शब्द और पर्यायवाची टॉपिक से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को देख के आपको ये समझ में आएगा कि ये सारे टॉपिक आपको किस पैटर्न में तैयार करने है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूक शब्द का विलोम शब्द क्या है। इसका आंसर क्या है? वाचाल। मूक का क्या है? वाचाल, मतलब बहुत बोलने वाला। मृदुल, इसका क्या होगा? इसका कठोर। ठीक है। प्रतिमुख का क्या होगा? मुख। और विशिष्ट का क्या होगा? सामान्य। तो इस प्रकार से आपको विलोम शब्द याद करने होंगे, है कि नहीं। जितने भी विलोम शब्द है वो आपको याद करने होंगे। यहाँ पे हमारे 4 तैयार हो गए। फिर देखिए, महान का विलोम शब्द कौन सा है? तो महान का विलोम शब्द है क्षुद्र, है ना। तो अनुचित का क्या होगा? उचित होगा। अल्प का क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है। नगण्य का क्या होगा? गण्य होगा। इस प्रकार से। फिर अगला क्वेश्चन, अतरंग का विलोम क्या है? तो अतरंग का क्या होता है? बहिरंग होगा। अगली बात, निम्न में से चिरंतर का विलोम क्या है? तो चिरंतर का विलोम होगा नश्वर। नश्वर, है ना। नैसर्गिक का क्या होगा? नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक होता है। नैसर्गिक का होगा कृत्रिम। क्या होगा? कृत्रिम। ठीक है। फिर आगे चलिए, नैसर्गिक फिर से पूछ दिया गया है। नैसर्गिक का विलोम क्या है? कृत्रिम है। सुषुप्ति का क्या होगा? जागृति होगा। क्या होगा? जागृति। ठीक। सात्विक का क्या होगा? तामसिक। तो इसी प्रकार से आपको अपनी किताब से सारे विलोम शब्द तैयार करने हैं। ये वाला टॉपिक आपको याद करना ही पड़ेगा। शब्द आपको सीखने ही पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे। आगे, स्थावर शब्द का विलोम क्या है? स्थावर का होता है जंगम। इसको याद कर लें, कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन एग्जाम्स में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। ये जो क्वेश्चन है ये वर्तनी सुधार से पूछा गया है। मतलब आपको बहुत सारे शब्द हैं जो पूछे जाते हैं, उनकी वर्तनी सही करके लिखने के लिए दी जाती है। ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में अशुद्ध कौन है? तो योगीराज, ये सही है। नीरस, ये भी सही है। वीणा भी सही है। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में त्र में छोटी की मात्रा होती है। मंत्रिमंडल। आई बात समझ में? इसी प्रकार से कुछ शब्द और याद कर लें आप, जैसे सूचीपत्र। सूचीपत्र ऐसा लिखा जाता है। कालिदास, ये ऐसा लिखा जाता है। मंत्रिमंडल और योगीराज तो आपने देख ही लिया है। तो ये शब्द भी आपको सीखने, ये भी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये रिपीट हुए क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बात करते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। सही, तो ये यावत जीवन कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक। तो ये इसका सही आंसर है। इसके अलावा इसी प्रकार का एक और है जिसमें 2 आधे जा होते हैं, वो है उज्ज्वल। ऐसा उज्ज्वल कैसा लिखा जाता है? ऐसा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा एक प्रतिछाया होता है। प्रतिछाया, वो उसके बीच में चा आता है। प्रतिछाया ऐसा। ठीक है। हालांकि इसका जब आप उच्चारण करते हैं तो प्रतिछाया बोलते हैं, तो उसमें लिखते समय क्या करना है? यहाँ पे आधा चा आपको ध्यान में रखना है। वर्तनी में ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान दे दें आप। ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुगृहित की बात की जा रही है ना। तो इसका क्या होगा? अनुगृहित, ये होगा। अच्छा, इससे और एक और शब्द याद कर लो, जैसे गृहिणी पूछ ले आपसे, गृहिणी, है ना। तो गृहिणी ऐसे लिखा जाता है, ये सही वर्तनी है। ठीक है। इसके अलावा और एक शब्द है जो कवयित्री, इस प्रकार से। ठीक है। आपने एक और शब्द सुना होगा, रचयिता बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में है क्या? वो रचयिता। ऐसा ऐसा लिखा जाता है। ठीक है। एक शब्द होता है पूजनीय, लेकिन उसको लिखा कैसे जाता है? पूजनीय। पूज्य नहीं है, पूजनीय, इस प्रकार से लिखेंगे आप। ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं, ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक। इसके अलावा एक और शब्द जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, वो सन्यासी। सन्यासी आप लिखोगे तो इस प्रकार से लिखोगे, है ना, सन्यासी ऐसा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि इसकी सही वर्तनी है, इसके ऊपर अम की मात्रा भी आएगी, सन्यासी। ठीक है। चलिए आगे चलते। तो अनुगृहित आपने देख लिया कि कैसे लिखा जाता है। ऐसे लिस्ट बना लें, शब्दों को सीखें आप, है ना। लिख के आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आपसे एग्जाम में गलत हो जाएगा, कंफ्यूजन होता है वहां पे। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कौन से शब्द की वर्तनी सही है? सही है पूछा जा रहा है ना। तो तदोपरांत ऐसा नहीं लिखा जाता, ये ऐसा लिखा जाता है, तदुपरांत लिखा जाता है। ठीक है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति ऐसा है, इसका मतलब है
दो शब्द में से मिलके बना है, अतिशय प्लस उक्ति, उक्ति है ना। तो आपने संधि में आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे य को आप तोड़ेंगे तो य और अ ऐसा, और यहाँ पे क्या है उ, तो ये दोनों की संधि होगी, ठीक है, गुण स्वर संधि यहाँ पे लगेगी, तो क्या बनेगा अतिशय, या में ओ की मात्रा, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति ऐसा लिखा जाएगा, ये सही है। इसको भी लिख लें आपके कॉपी में अपनी, है ना, अतिशयोक्ति। अनुकूल, अनुकूल इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए कुछ और लिख लें, जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रमाण एक शब्द होता है, लेकिन जब इसमें इक प्रत्यय लगता है तो प्रामाणिक बनता है, प्रामाणिक। तो जब आप प्रामाणिक लिखेंगे तो यहाँ पे आ की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे आपने देखा होगा कि समाज है ना, यहाँ पे सा छोटा है, लेकिन सामाजिक लिखेंगे आप तो सा बड़ा हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है व्यवसाय, जब आप व्यवसाय लिखना है तो ऐसा, लेकिन जब व्यावसायिक लिखेंगे तो व्यावसायिक ऐसा हो जाएगा। एक होता है शब्द अध्यात्म, अध्यात्म, ठीक है, अध्यात्म, लेकिन जब आध्यात्मिक लिखेंगे तो बड़ा आ जाएगा, आध्यात्मिक, ठीक है। ये कुछ शब्द हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। एक और होता है अधिकार से उसका विलोम अनधिकार होता है, तो अनधिकार ऐसा लिखा जाता है, अनधिकार इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे अनाधिकार नहीं होता, ना में आ की मात्रा नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ शब्द हैं, ये आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक। ये भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी बताइए, फिर से पूछा जा रहा है। अंतर्गत कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से अंतर्गत। अब एक बात याद रखो, ये जो र का आधा रूप है, मात्रा र, रेफ बोलते हैं जिसको, उसमें कई शब्द है, जैसे आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद, उसमें जो र रेफ है वो वा के ऊपर है। अभी आप कैसे पहचानेंगे, कई बच्चों को डाउट होता है, अभी तक आशीर्वाद लिखना नहीं आता या फिर कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा। तो एक बात याद रखो आप कि जहां पे भी आपके शब्द में जहां पे भी र का उच्चारण आता है, उसके जस्ट अगले वाले वर्ण में र रेफ के रूप में ऊपर लगता है। जैसे मैंने क्या बोला, जैसे आशीर्वाद है, आप इसको स्लो मोशन में थोड़ा उच्चारण करिए तो क्या होगा, आशीर्वाद, इस प्रकार से, है ना। मतलब रा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, हमको पता है ये क्या है, आधा रा है, मतलब आधा रा है, और आधा रा का जो मात्रिक रूप है वो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये इसमें लगाना है कि इसमें लगाना है ना, बात तो यही होती है। तो आप याद रखना कि र का उच्चारण जहां पे भी हो रहा है, शब्द में र जहां पे भी आ रहा है, उसके जस्ट अगले वाले वर्ण में आपको र को रेफ के रूप में चढ़ाना है। तो बना दो, क्या होगा, आ शी र आ रहा है, वाद, र यहाँ पे आ रहा है तो इसमें क्या होगा, ऐसा चढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कभी भी इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं ये रा की मात्रा वाले, ये गलत नहीं होंगे। जैसे अंतर्गत ही आप देख लो, अगर अंतर्गत को आप ऐसे लिखें, अंतर्गत, राधा है ना, तो यहाँ पे आया है तो क्या कहाँ चढ़ेगा, ता में लगेगा रा रेफ की गा में लगेगा, तो रा हमेशा अगले वर्ण में लगता है, लगा दीजिए ऐसा। अब आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक शब्द पूछा गया एग्जाम में, वो है पुनर्मूल्यांकन। कैसे लिखेंगे उसको, पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन ऐसा, ठीक है। कैसे, नहीं समझ में आ रहा तो स्लो मोशन में बोल के देखिए, पुनर्मूल्यांकन, कुछ ऐसा। रा क्या है, आधा है, मात्रा के रूप में चढ़ाना है तो ना पे चढ़ेगा कि माँ पे, जस्ट अपने अगले वाले वर्ण पे चढ़ता है, चढ़ा दो, ये देखो ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये इसको आप इस तरीके से सीखेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो बन जाएंगे आपसे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप क्या है, शुद्ध रूप है आपका अहल्या, इसको याद रखना, है ना। आपको या फिर ऐसा दिया होगा अहिल्या, ये क्या है, ये गलत है, अहिल्या का सही रूप क्या है, अहल्या ऐसा है, ठीक है। तो ये सही रूप है, इसको ध्यान रखना। इसके अलावा अंजलि, इसको कैसे लिखा जाता है, इसमें ला में छोटी यू की मात्रा है, अंजलि ऐसा। कालिदास तो आपको पीछे ही हमने बताया कैसा, कालिदास इस प्रकार से। श्राप, श्राप नहीं, इसका शुद्ध रूप है शाप, ठीक। इसके अलावा कुछ शब्द और हैं,
जैसे कामायनी, है ना, कामायनी, एक ये शब्द आप याद कर लें। ठीक है, कुमुदिनी, कुमुदिनी ये भी पूछा जाता है, इसको भी याद कर लें। ठीक, तो इतने सारे शब्द आपने सीख लिए। चलिए आगे चलते हैं। सही वर्तनी से रिक्त स्थान भरें। खाली स्थान सबसे बड़े पांडव थे, तो युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। अब ये तो आपको सीखना पड़ेगा, ये तो याद करने वाली बात है। ठीक है, इसमें ये वाला अक्षर है, स षटकोण वाला, ये याद रखेंगे। ठीक, चलिए कुछ शब्द और मैं लिख देती हूँ आपको, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके काम आएंगे। जैसे कि आप लिख लो निरोग, ऐसा लिखा जाता है, ना में छोटी की मात्रा नहीं होती। ठीक है, निरोग एक शब्द ये हो गया। दूसरा उन्मिलित, उन्मिलित ये भी कई एग्जाम में पूछा गया, आप ध्यान दे लें कि माँ में बड़ी की मात्रा है, ला में छोटी की मात्रा है। ठीक है, तीसरी बात, एक एग्जाम में पूछा था कि राजनांदगांव कैसे लिखते हैं बताइए, है ना, तो याद रखना जब राजनांदगांव को लिखोगे, राज नांद, तो दोनों में चंद्र बिंदु है, गांव में भी और नांद में भी, इस प्रकार से। ठीक है, चौथा श्रीमान अगर आप लिखना है तो अपन ऐसा लिखते हैं ना, श्रीमान, याद रखना इसमें नीचे क्या लगता है, ना कि नीचे हलंत लगता है। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट आपके वर्तनी सुधार में पूछे गए शब्द हैं, तो इनको और याद कर लें। मतलब आपको हर एक शब्द को सीखना तो पड़ेगा, ये तो याद करने वाली, ये जो टॉपिक है ये पूरा याद करने वाला है कि आप कितना ज्यादा शब्दों को सीख सकते हैं, कितना ज्यादा याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात, अब आगे चलते हैं। अब ये जो टॉपिक आ गया, जो क्वेश्चन है, ये आपका अनेक शब्द के लिए एक शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, इसका आएगा ये सी, निनिर्मेश आएगा। ठीक, आगे पिंगाशी शब्द का, पिंगाशी, पिंगाशी शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है नील का पौधा। अगला क्वेश्चन, जो धरती फोड़कर निकलता है उसको बोलते हैं उद्भिज, उद्भिज क्या बोलते हैं? उद्भिज बोलते हैं। स्वयंभू मतलब जो अपने आप उत्पन्न हुआ है, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, उत्पन्न हुआ हो या जन्मा हो, जन्मा हो, उसे क्या बोलते हैं? स्वयंभू। जैसे भगवान शिव को बोलते हैं ना स्वयंभू, वैसे ही जो धरती फोड़कर निकला उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उद्भिज। आगे अगला क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता है वो क्या है? वो है सर्वज्ञ। अगली बात, जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए सही, जो कम खर्च करता है वो मितव्ययी, जो बहुत खर्च करता है वो अपव्ययी, जो आवश्यकता से अधिक खर्च करता है वो अतिव्ययी होता है। ठीक है, देखो अतिव्ययी ये वाला वर्तनी सही है, ये गलत है, अति में कभी भी बड़ी की मात्रा नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे। अगली बात, उत्तराधिकार में प्राप्त धन को क्या बोलते हैं? रिक्त बोलते हैं, इसको याद रखें, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, अब कुछ और है इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके लिए निकाले हैं। देखिए, अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा, उसे क्या बोलते हैं? जिजीविषा बोलते हैं। और ये वर्तनी सुधार में भी ये शब्द पूछा जाता है, जिजीविषा, अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा क्या बोला जाता है? उसको जिजीविषा बोला जाता है। ठीक है, फिर जीतने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जीतने की इच्छा को बोलते हैं जिगीषा, जिगीषा क्या बोलते हैं? जिगीषा। फिर आइए, जीतने का इच्छुक क्या कहलाता है? तो जिगीषु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जिगीषु, लिख दो जिगीषु। ठीक है, ये वाला जो शब्द है ये वर्तनी सुधार में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान देना है कि किसमें छोटी की मात्रा है और कहाँ पे बड़ी की मात्रा है। ठीक, अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा जिजीविषा। ठीक है, जीतने की इच्छा जिगीषा, जीतने का इच्छुक मतलब कोई व्यक्ति जो इच्छुक है उसको बोलेंगे क्या? जिगीषु। आई बात समझ में? चलिए अगली बात करते हैं, जो मोक्ष चाहता हो उसको क्या बोलेंगे? जो मोक्ष चाहता हो उसको बोलते हैं मुमुक्षु। क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। जो मोक्ष चाहता हो वो क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है। ठीक है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा, ऐसा लिखेंगे आप, मुमुक्षा। आपको ये देखना है कि मात्रा किस प्रकार से, कहाँ छोटे ओ की मात्रा है, कहाँ बड़े ओ की मात्रा है। ठीक है,
जो मृत्यु का इच्छुक हो वो क्या कहलाता है? मुमूर्षु। ठीक है, और मृत्यु की इच्छा क्या कहलाती है? मुमूर्षा। ठीक, ये 4 शब्द और आप याद कर लें। चलिए अगली बात करते हैं अपन। मितभाषी मतलब क्या होगा? कम बोलने वाला। कम बोलने वाला। कम बोलने वाला क्या कहलाता है? मितभाषी कहलाता है। मिष्टभाषी मतलब मीठा बोलने वाला। मीठा बोलने वाला मिष्टभाषी कहलाता है। बहुभाषी क्या होता है? बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला। बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला। बहुत बोलने वाला मत लगा देना, है ना, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला। बहुत बोलने वाला तो वाचाल होता है, ठीक है, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला क्या कहलाएगा? बहुभाषी कहलाएगा। अभी हमने पीछे बात की कि मितव्ययी क्या होता है? कम खर्च करने वाला। कम खर्च करने वाला, आप लिख लेना पूरा। अपव्ययी क्या होता है? अधिक खर्च करने वाला। अधिक खर्च करने वाला। और अतिव्ययी क्या होता है? अति मतलब आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाला। आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाला। करने वाला, इस प्रकार से। ठीक, तो ये कुछ और क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे, इसको भी याद कर लेंगे आप। फिर आइए, सव्यसाची का मतलब क्या होता है? सव्यसाची जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसको बोलते हैं सव्यसाची। प्रत्यागत लौट कर आया हुआ को क्या बोलते हैं? प्रत्यागत बोलते हैं। आशु कवि किसको बोलते हैं? ऐसा कवि जो विषयानुसार तत्काल रचना कर दे, मतलब जिसको आपने टॉपिक दिया उसने उस पर क्या बना दी? कविता बना दी। इस प्रकार के कवि को क्या बोलते हैं? आशु कवि। नाम मतलब एक शब्द में क्या बोलोगे? आशु कवि बोलोगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आते हैं किसमें? पर्यायवाची टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे अज शब्द का अनेकार्थ शब्द नहीं है, मतलब पूछा जा रहा है कि अज जो है ब्रह्मा को भी बोलते हैं, ठीक है, बकरा को भी बोलते हैं, कामधेनु को भी अज बोला जा सकता है। ठीक है, तो ब्रह्मा हो गया, कामधेनु हो गया, बकरा, तीनों का मतलब क्या है? तीनों को अज कहा जा सकता है। अज कहा जा सकता है। तो कौन नहीं है पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर? बकरी। बकरी के लिए अज शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे अज से एक शब्द और याद कर लो, अब्ज। अब्ज, अब्ज किसको? कमल को भी बोलते हैं और चंद्रमा को भी बोलते हैं। समझ आ रही बात? इस प्रकार से। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची नहीं है? शेर का पर्यायवाची नहीं है। तो मृगराज है, वनराज है, केहरी भी है, मतंग नहीं है। ठीक है, और ये तीनों किसके? शेर के पर्यायवाची हैं। तो यहां से इस प्रकार से आपको शेर के पर्यायवाची भी तैयार करने, और आप ढूंढ के लिखिए यहाँ पे कि शेर के और क्या क्या नाम हो सकते हैं और क्या क्या पर्यायवाची हैं शेर के। ठीक है, फिर आगे चलिए। अक्षर का अर्थ नहीं है। अक्षर जिसका नाश नहीं होता, तो ईश्वर तो है इसका अर्थ। वर्ण, वर्णों को अक्षर, वर्ण और अक्षर वर्णमाला में हमने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है, और वर्ण और अक्षर में आपको भेद करना भी सिखा दिया है ना। अविनाशी, अक्षर का मतलब तो अविनाशी ही होता है। क्या होगा इसका आंसर? डी, वंश। अक्षर का अर्थ वंश नहीं होता। ठीक बात है। तो यहाँ पे आपके ये 22 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।